क्या एसडीएम आपकी निजी जमीन पर सीवरेज लाइन डलवा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उर्वशी राजटा और आपका लीगल पॉइंट में स्वागत है। आज का मामला सीधे तौर पर आपकी संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा है। क्या एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम पब्लिक न्यूसेंस के कानून का इस्तेमाल करके आपकी निजी जमीन पर जबरन कोई निर्माण जैसे सीवरेज लाइन करवा सकता है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का इस पर क्या कहना है। केस का नाम रामलाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन संख्या 68 2025। फैसले की तारीख 17 सितंबर 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला जी। यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ गांव वालों ने एसडीएम के पास शिकायत की कि याचककर्ता अपनी निजी जमीन में सीवरेज लाइन नहीं डालने दे रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। एसडीएम ने इसे पब्लिक न्यूसेंस यानी लोक उपद्रव मानते हुए बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत एक आदेश पारित कर दिया। एसडीएम ने सिर्फ मौके का मुआयना किया और याचककर्ताओं को सीवरेज लाइन डालने देने का निर्देश दे दिया। इतना ही नहीं, आदेश न मानने पर उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काटने की भी धमकी दे दी। इस आदेश के खिलाफ याचककर्ता हाईकोर्ट पहुंचे। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जो दिखाता है कि कैसे कभी-कभी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप भी ऐसे कानूनी मुद्दों पर जागरूक रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस केस में लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व। क्या निजी जमीनी विवाद पब्लिक न्यूसेंस है? हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 152 का उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव पब्लिक न्यूसेंस को हटाना है, ना कि दो निजी पार्टियों के बीच की जमीनी विवाद को सुलझाना। किसी की निजी जमीन से सीवरेज लाइन ले जाने का विवाद एक निजी मामला है, इसे पब्लिक न्यूसेंस नहीं कहा जा सकता। क्या बिना जमीनी अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन के निर्माण का आदेश दिया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 हर नागरिक को उसकी संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। कानून की उचित प्रक्रिया यानी भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन और मुआवजा यानी कंपनसेशन दिए बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। एसडीएम का आदेश सीधे तौर पर इस संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन था। क्या सिर्फ स्पॉट इंस्पेक्शन के आधार पर फैसला हो सकता है? हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कंडीशनल ऑर्डर पर आपत्ति जताता है तो मैजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार पूरी जांच करनी होती है और सबूत लेने होते हैं। सिर्फ मौके का मुआयना यानी स्पॉट इंस्पेक्शन करके फैसला सुना देना गैर कानूनी है। स्पॉट इंस्पेक्शन सबूतों को समझने के लिए होता है, सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं। क्या एसडीएम बिजली पानी काटने का आदेश दे सकता है? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि धारा 152 के तहत आदेश का पालन न होने पर एसडीएम के पास कानून में निर्धारित दंड लगाने या काम करवाकर लागत वसूलने का अधिकार है, लेकिन यह बिजली और पानी जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को काटने जैसे निर्देश नहीं दे सकता। यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश को पूरी तरह से गैर कानूनी और शक्तियों का घोर दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने याचककर्ताओं पर डाले हुए मुकदमे के खर्चे के लिए उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो दोस्तों, यह फैसला हमें सिखाता है कि कैसे आपके अधिकारों के लिए आपको लड़ना कितना जरूरी है। आपका इस फैसले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लीगल पॉइंट। धन्यवाद।